Okay, so welcome back to the class again. Okay. I guess कि काफ़ी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हुई होगी कल आपके, नहीं हुआ? देखी थी घर जाके? मैं कहाँ कल दिख रहा था कल? क्या कल बादल था का? अरे दिख रहा था उतना उतने अच्छे से नहीं दिख चश्मा लगा के देखती? रहा। सब ज़्यादा नहीं दिखता थोड़ा। अच्छा, चलिए ठीक। खैर एनीवेज, कुछ ही लेक्चर्स ऐसे होते हैं हमारे, आई हैव ऑलवेज सीन दिस वन, कुछ ही लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। कंफ्यूजिंग इसलिए बिकॉज कि एक तो पहली बात ये देखो, समझाना किसको आसान है मालूम? समझाना उसको आसान है जो या तो किसी ने किसी चीज़ को देखा है और उसके बाद आप उसको समझा रहे हैं, ठीक है। उससे भी ज़्यादा आसान ये है कि आपको कंप्लीटली नया चीज़ बता दिया जाए, तो आप समझ जाइएगा आराम से, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ जो आप शुरू से कुछ और जानते थे और आपको कुछ और बताया जाए, ठीक है, दैट बिकम्स डिफ़िकल्ट अ लिटिल बिट। बोलने का काम तो बोल देंगे, आपको अज्यूम करने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है बच्चों को। ये हमेशा हर साल का यही खेला है और कुछ नहीं। कुछ ही लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो ऐसा होता है, बिकॉज आप मानने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा क्या, हमको तो बोलना है। फाइन, चलिए। सो आई बिलीव कि दिस मच वुड बी क्लियर। मैं डाउट है रियल डेप्थ को हम लोग कहाँ से नापेंगे? मतलब जहाँ तक पानी भरा वहाँ से या फिर टॉप ऑफ द सरफेस से, सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर सरफेस से। तो वाटर सरफेस है। हाँ, अब क्या बोलते हैं, सुबह के टाइम में लोग देखते हैं कि जो स्काई रहता है वो ब्लू होता है, पर शाम होते होते वो थोड़ा रेड टाइप का होने लगता है। वी विल सी इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है। हाँ। समझ आया? इसके लिए अभी आपको हमको स्कैटरिंग पढ़ाना होगा, एंड स्कैटरिंग अभी नहीं आया है। विल मूव ऑन अहेड, स्कैटरिंग वाला होगा तब वी विल सी दिस वन कि हाउ दिस हैपन्स। फाइन, ओके जी। सो एज आई वाज सेइंग कि कभी कभार ही कुछ ही क्लासेस ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिस्टर्बिंग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी अजम्पशंस एंड ऑल, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाए, जो आप नया पढ़ रहे होंगे वो आपको क्लियर होगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ा जाए। और किसी को कुछ बोलना है क्या लास्ट क्लास से? आई नो देयर वुड बी सेवरल डाउट्स, काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। लेट मी सी, मतलब सब मान लिए हैं। नहीं, लेट मी सी इफ वी गेट सम फ्री टाइम, विल ट्राई टू टेल यू इन द मॉड्यूल सेक्शन, ठीक है। चलिए, थियोरेटिकल क्लियर रखिए, प्रैक्टिकल हम एक बार करवा देंगे। फाइन, आगे बढ़े, चले चल। तूने बताएगी कहाँ जाएगी? हाँ, मार खाई क्या करे तो भात नहीं दिया खाला, भात खा के आई है और कुछ ही खाई? दाल भात और अचार। अचार, ओके। सो मूविंग ऑन, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन। एक कंडीशन देते, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ से हम एक रे ऑफ लाइट मार रहे हैं इधर, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट इधर मार रहे हैं, ठीक। और हम चाहते हैं कि वो जो टेबल है उस टेबल के नीचे रे ऑफ लाइट जाके स्ट्राइक करे, मारे, ठीक। समझो, डायग्रामेटिकली हम समझाते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि देखो इधर ही बना देते हैं, ये हमारा दीवार, ठीक ना, दीवार, और ये है हमारा टेबल, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, ये हमारा टेबल, टेबल नहीं लग रहा है? किनारे किनारे दे दीजिए। अच्छा, फिर तो छौक हो गया रे। वो नहीं इधर दिया ना उसको, ऊपर में, ऊपर में साइड। इसको हाँ, यहाँ ऐसे नीचे तरफ। समझ गए ना, टेबल है, छोड़ दो, बिल्कुल ठीक था। है ना। हाँ। हाँ, अब ठीक, टेबल है ये। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, वी हैव गॉट अ
सोर्स ऑफ लाइट ओवर है, दीवार पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक। वहाँ से मुझे एक सोर्स रे ऑफ लाइट मुझे मारना है, बट व्हाट आई वांट कि रे ऑफ लाइट जो है वो टेबल के नीचे आए, यहाँ पे टेबल के नीचे आए। हाउ कैन आई डू दैट? कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ से लाइट मारे और ये उम्मीद करें कि टेबल के नीचे लाइट जाएगा। अच्छा, वहाँ पे रखेंगे वैसे मीडियम जिससे वो रिफ्लेक्ट करके उधर चला जाए, यही ये ऐसा। देखिए इसका सीधा साधा उपाय ये है, हमको करना क्या है, टेबल के नीचे मारना ना। सीधा साधा उपाय ये है कि टेबल ऊपर कर दीजिए। उसको ऊपर कैसे करेंगे? हाँ, जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ मारेगा ना, ऐसे टेबल यहाँ कर दो, हो गया टेबल के नीचे। तो भी दूसरा उपाय ये है, टॉर्च नीचे कर दीजिए। है, टॉर्च को नीचे से मारो, क्या जरूरी है, समझे? ओके, ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि इन दोनों में से मुझे कुछ नहीं करना है, दोनों में से मुझे कुछ भी नहीं करना है। सो आई हैव टू मेक समथिंग एल्स, आई हैव टू थिंक समथिंग एल्स, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ मुझे करनी होगी जो मेरे मकसद को पूरा करे। क्या है भाई? तो हम क्या करेंगे, कि एक छोटा सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाएंगे, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाएंगे, ठीक है, और लाइट को हम इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पास करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से पास करवाएंगे तो भाई ये तो या तो उधर जाएगा या इधर जाएगा, दोनों में से कुछ तो जाबेन करेगा। चेक कर लेंगे किधर जा रहा है, नीचे जाए, ये तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है ना, समझे कि नहीं? तो एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाएंगे जिससे लाइट आए तो ये नीचे की तरफ ही मारे, ऐसे, समझे कि नहीं? तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करके नीचे चला जाएगा। समझ आया? दिस पर्टिकुलर ऑप्टिकल मीडियम विच कैन फुलफिल दिस पर्पस, ठीक है, इज नोन एज अ लेंस। व्हाट डू वी कॉल? लेंस। ये हुआ लेंस। लेंस, आई ऑलवेज लाइक टू इंट्रोड्यूस लेंस बाय दिस वे ओनली, सो दैट कि बच्चे को इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा, अच्छा ये है। अदरवाइज आई हैव गॉट सिंपल डेफिनेशन ऑल्सो लेंस का, समझ गए? पूछा जाए व्हाट इज लेंस तो ये मत कहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। दीवार से लाइट मारेंगे ना तो यहाँ से ऐसे करके नीचे टेबल के नीचे जाएगा लेंस। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको लिखने वाला कुछ और चीज़ है। क्या है? तो लेंस क्या होता है, व्हाट इज लेंस? आपको समझ में आया कि ये क्या काम करने वाला है? ओके, है क्या, हम ये बात करेंगे। लेंस, व्हाट इज लेंस, ठीक है, क्लियर? ओके, ध्यान से सुनिए। लेंस इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। ध्यान से, होमोजीनियस बोले तो चारों तरफ हर जगह जो है वो एक ही जैसा कॉम्पोजिशन होगा उसका, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। सब जो है वो एक ही जैसा होमोजीनियस इसका जो है वो कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, होमोजीनियस भी और ट्रांसपेरेंट भी, तभी तो लाइट ट्रैवल करेगा ना उसमें। तो एक ऐसा होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ऐसा होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम which is enclosed by two refracting mediums or two spherical mediums, ठीक है। दो स्फेरिकल मीडियम से होना चाहिए, या यूँ कहिए कि दो लेट अस से दो रिफ्रैक्टिंग मीडियम होना चाहिए, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी स्फेरिकल इन नेचर। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, कंफ्यूजन हो गया। चलिए ठीक, सिंपल, लेट्स पुट इट सिंपली, ठीक है। ठीक, देखिए, इट इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम विच इज एनक्लोज्ड बाय, इसको ये मीडियम है, विच इज एनक्लोज्ड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को चाहिए, समझ में आया? लेकिन ध्यान रखिएगा, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में से आपको जैसा मन है वैसा डाल दीजिए, लेकिन एक कम से कम स्फेरिकल इन नेचर होना चाहिए, स्फेरिकल। समझ में आया? माने गोल्ड,
गोल वाला से, या गोल वाले का अपर्चर कर्वेचर वो निकलना चाहिए, जैसे मिरर वाला था। समझ में आया कि नहीं? मुझे मारा हम क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? इट इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज एनक्लोज्ड बाय टू रिफ्रैक्टिंग surfaces out of which one must be spherical in nature, out of which one must be, एक ठो स्फेरिकल तो पक्का होना चाहिए, दूसरा का तुमको जैसा करना है अपना नाक जैसा चापट चुपुट वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्यों स्फेरिकल ही होना चाहिए? क्योंकि वही उसका रिक्वायरमेंट है, वही उसका वैसे ही बनाया जाता है। व्हाट यू आर आस्किंग मी इज कि भात बनाना तेरे को, ठीक है, तो उसके लिए पानी डालने की क्या जरूरत है? केवल डेगची मार देंगे, पानी नहीं डालेंगे नहीं होगा। दीज क्वेश्चंस आई कंसिडर टू बी एज सिली स्टूपिड क्वेश्चंस, है ना? क्यों जरूरी है कि हम जो है हीटर का तार ऑन करें, आई मीन स्विच ऑन करें तब बने? जरूरी है क्या? हीटर पे रखना ना है, केवल रख लेते हैं। पानी क्यों डाले, ये क्या हो गया? एवरीथिंग हैज़ गॉट इट्स फंक्शन, हर किसी का अपना अपना फंक्शन है, बट दोज फंक्शंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन मच डिटेल्ड वे नाउ, ठीक है? सो सिंपल सा स्टेप यहाँ पर ये है, लेंस। व्हाट इज लेंस? लेंस इज एक्चुअली अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट, होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज एनक्लोज्ड बाय, जिसको ढका जाए, विच इज एनक्लोज्ड बाय, जिसको ढका जाए। कैसे? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से। कैसे? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी स्फेरिकल इन नेचर। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम एनक्लोज्ड होगा, बट उनमें से दो में से एक जो है वो आपको कम से कम ज़रूर से ज़रूर स्फेरिकल इन नेचर होना चाहिए। सच एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इस तरीके का अरेंजमेंट करके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं लेंस। क्लियर है? ये हो गया हमारा एग्जाम में लिखने लायक, है ना? लिखने लायक वो दीवार वाला नहीं था, दीवार से मारेंगे ऐसे करके डपाक नीचे जाएगा, वो नहीं करना है। क्लियर है? लेंस फाइन, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके ग्रेट। सो लेंसेज हमने कहा था ना कि हमें रिफ्रैक्शन जो है वो 3 जगहों पर देखना है। पहला रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, दूसरा रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और तीसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से पहला यही है लेंस, लेंसेज। समझ आया? क्लियर? दोज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन आर नोन एज lenses. Lenses क्या है? Lenses are actually the homogeneous and transparent medium which is enclosed by two refracting surfaces out of which one must be spherical in nature. आप चाहे तो दोनों कर दीजिए, आप चाहो तो दोनों स्फेरिकल कर दो, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक कम से कम होना चाहिए। तुम बोलोगे कि नहीं जब दोनों कर सकते तो फिर दोनों नहीं करेंगे, वैसा नहीं, दोनों में से कोई एक तो आपको करना ही होगा। आप चाहो तो दोनों कर दो, चाहे दोनों में से एक, लेकिन करना होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? लेंसेज क्लियर? लेंसेज इसको लिख देते हैं ना, लेंसेज। इट इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर, अरे होमोजेनियस मिक्सचर बोल दो, होमोजेनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम, होमोजेनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम which is enclosed by two refracting surfaces, out of which one must be spherical in नेचर। क्लियर? कोई दिक्कत? मतलब दो स्फेरिकल आपको रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस चाहिए, 2। क्लियर है? ध्यान दें, रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्रैक्टिंग मीडियम चाहिए हमें, ठीक ना? रिफ्लेक्टिंग अगर बोल देते तो फिर आप एक तरह पॉलिश करना होगा, है ना? वैसा नहीं चाहिए हमें। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आइए देखो,
मान के चलो कि मेरे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ऐसा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। क्लियर? हमने क्या किया कि इसको यहाँ से काट दिया ऐसे और इसको यहाँ से ऐसे काट दिए, ठीक ना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये ऐसा दिखेगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। सही बात है कि नहीं? ये जो पार्ट खुल के बाहर आया, ठीक है, ये जो पार्ट खुल के जो बाहर आया या फिर ये वाला, ये इसको हम कहते हैं कर्वेचर, है ना, कर्वेचर। ठीक उसी प्रकार से ये वाला भी हो गया मेरा कर्वेचर। अगर आप एक डिवाइड करिएगा, एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को अगर आप डिवाइड करिएगा एक लाइन से, ठीक है, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 कर्वेचर्स। दो कर्वेचर में बढ़ जाएंगे, समझे कि नहीं? 2 कर्वेचर में से आप एक इसको लीजिए, एक इसको लीजिए, ठीक है, समझ आया? इसको जो है इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये जो है वो दोनों को मिला देने से कुछ ऐसी चीज़ बनेगी, ऐसा, समझ आया? और इसके अंदर में रहता है लिक्विड या एयर मीडियम तो कवर करेगा ना जी। जैसे मान लीजिए हाथ कोई आप ऐसे करिएगा तो अंदर हवा नहीं फंसा ना, फिर तो हवा क्या है? होमोजेनियस और ट्रांसपेरेंट मीडियम, तभी तो लाइट जाता है और इधर उधर पार कर सकता है हवा से। तो अंदर हवा रह गया, ऐसे कर दिए तो, और बाहर में रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ग्लास इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग नहीं। ये रिफ्लेक्टिंग तब होगा जब हम इसमें यूं करके ऐसे इसका जो है ना दांतें निकाल दें, समझे कि नहीं? क्लियर है इतनी बातें? ओके, ये हम ऐसा कर दिए, क्लियर? तो ये लेंस बना, ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये देखो ये हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 और ये हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 और अंदर में हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम, हो गया ऑल टुगेदर। ये पूरा एक लेंस बन गया, बना कि नहीं? इसी का अरेंजमेंट अगर कुछ ऐसा करते, बोले तो इसको इधर ना करके और इसको इधर ना करके ऐसे ही अगर चिपका देते, जैसे सपोज दैट अरेंजमेंट अब हम ऐसा करेंगे, ये आया ऐसा, ठीक है, ये हमने काट दिया, ये हमने काट दिया, ये ऐसे और ये भाई ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको इधर उधर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली जो है वो हम क्या किए कि इसको ऐसे ले लिए और इसको हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, और दोनों को बस सिर्फ एक जॉइन कर दिए, ठीक। तो अंदर में फिर से हवा फंस गया और बाहर में रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो ये एक दूसरा लेंस हो गया, समझ में आया? ये भी लेंस है और वो भी लेंस है। अगर इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं आप और लेंस बनाते हैं तो दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। और अरेंजमेंट यदि इस तरीके से करते हो तो दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज कॉनकेव लेंस। क्लियर है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव, फाइन, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, क्लियर? सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज आर ऑफ 2 टाइप्स, पहला कॉन्वेक्स लेंस एंड दूसरा कॉनकेव लेंस। फाइन, कोई दिक्कत? चलिए इसको छाप लेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं? ग्रेट। आइए, तो ये है हमारा लेंस, राइट? और लेंस के 2 भाग, पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। फाइन, कोई दिक्कत? ये जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा और ये जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना, लेडीज जैसा दिखता है कॉनकेव लेंस। ला 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 ला, फ्रॉक जैसा नहीं लग रहा? हाँ तो वही लेडीज क्या पहनता है? फ्रॉक लड़की लोग ना पहनती है, लड़का कहाँ फ्रॉक पहनता है? अरे पहनता है? कपिल शर्मा शो नहीं देखी कभी? वो भी, ये तो छेदर आ गया, देखो निकल जाएगा ऐसे में, बंद कर दिए। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? नहीं ना? ओके, यहाँ पे आइए। नाउ कॉन्वेक्स लेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। कॉन्वेक्स लेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के अरेंजमेंट के अनुसार क्या होता है कि इसका जो है वो टाइप्स बदल जाता है, समझ आया? जैसे ये क्या बोला था, केवल एक ठो जो है वो स्फेरिकल होना चाहिए, बाकी एक ठो तो हम पलट सकते हैं ना जी, क्या नहीं?
समझे? तो पहला तरीका ये होता है, पहला तरीका ये है कि आप जो है वो दोनों प्लेन का दोनों स्फेरिकल कर दो। पहला तरीका तो यही है कि दोनों प्लेन कर दो, ठीक है, आई मीन दोनों स्फेरिकल कर दो। दूसरा तरीका ये है कि एक ठो को आप प्लेन रखिए और दूसरा जो है वो स्फेरिकल कर दीजिए। समझे? तीसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है कि एक को आप यूं रखिए, ठीक है, यह है हमारा कॉनकेव वाला, और इसी को आप कॉन्वेक्स से जोड़ दीजिए, चांद जैसा। ये देखो, ये जो है वो इसका और ये जो है ये इसका फरोक का ही वाला, ठीक है। इस वाले को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस सिंपली, ठीक। काफी बार इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है। बाय कॉन्वेक्स, बाय 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 क्यों? क्योंकि दो टो है ना, ऐसा है। सुना है? यदि इस वाले कॉन्वेक्स, इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का अगर रेडियस इक्वल हो जाए, ठीक है, रेडियस इक्वल हो जाए, तो उस केस पे इसको हम कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। बस नाम है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक ना, डरना नहीं है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर? इस वाले में जिसमें एक वो प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है, इसको हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और इसमें जिसमें एक ठो में कॉनकेव है, इसको कहते हैं हम कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। देखो ना, कॉन्वेक्स तो दोनों में है ही है, देखो। बस पहला वाला जो है वो आपको ये बताता है कि जो एक सरफेस है वो कैसा लिया गया है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपको बताएगा कॉन्वेक्स लेंस ही बनाना है, लेकिन पहला सरफेस जो है वो प्लेन कर दो। ये कॉन्वेक्स लेंस ही बनाना है, लेकिन पहला सरफेस जो है वो आप कॉनकेव कर दीजिए, सिंपल। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर? ठीक उसी प्रकार से कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 मेजर ग्रुप्स। पहला यही सेम अरेंजमेंट कर दीजिए, ठीक। इसको हम कहेंगे सिंपली कॉनकेव लेंस या बाय कॉनकेव लेंस, ऐसा कर लो। दूसरा अरेंजमेंट जो है वो आप यूं कर सकते हैं कि एक प्लेन कर दीजिए और फिर यूं, ऐसा ऐसा कर दो। ये हो गया हमारा कॉनकेव और ये हो गया प्लेन, तो इसका नाम हुआ प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस। जैसे ये था प्लेनो कॉन्वेक्स, वो था प्लेनो कॉनकेव, क्लियर? कोई दिक्कत? और एक हो गया, जैसे मान लीजिए आपने जो है वो क्या किया कि एक आपने कॉन्वेक्स लिया, ठीक, और आपने एक कॉनकेव कर लिया और दोनों को यूं ऐसे जोड़ दिए, कुछ इस प्रकार से। दिस बिकम्स माय थर्ड कैटेगरी, दैट इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस मीनिंग टू से दैट कि एक जो है वो आपका कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव। मेन नेचर इसका कॉनकेव का ही है, नेचर उसका कॉनकेव वाला होगा। बस ये बता रहा है कि एक सरफेस जो है, आई मीन एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स नेचर का है, समझ गए? क्योंकि लेंस क्या बोलता है? लेंस सिंपली ये बोलता है कि आपको जो है वो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस चाहिए उसको, और 2 में से एक कम से कम आपका स्फेरिकल होना चाहिए, समझे कि नहीं? अरेंजमेंट के आधार पे इसका इस प्रकार से क्लासिफिकेशन हो जाता है, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? नहीं, मैं जो कोई तो लेंस आँख में भी लगता है, वो कौन सा लेंस? आँख में भी लेंस लगता है। आँख में? लेंस। आँख में लेंस लगता है? कहाँ लेंस लगता है आँख में? सोने इसका है, सुने तो हम भी हैं कि कटप्पा बाहुबली मार दिया था, मार दिया था बॉम्बे। कम होशियार नहीं है, हीरोइन वाला एक लेंस चाहिए। बुड़बक समझिए हमको, अरे पिंकी आइए ज़रा देखते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ, लेट अस से कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के कंपोनेंट्स, ठीक है। आइए ज़रा देखें
तो हम सबको मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कुछ इस प्रकार का बनता है कि नहीं? देख रही है कितना खतरनाक बनाते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। बस खाली टेबल कुर्सी सब में हमको दिक्कत है, बाकी जो हम हमेशा से बनाते आए हैं वो वाला ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्लियर है? फाइन, ओके। यदि आप को ऐतराज़ ना हो तो आपको ये पक्का आपको ये इतना मालूम होगा कि ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इट इज़ एक्चुअली ब्रॉट अप फ्रॉम दिस वन, इस सरफेस से आया है। देखो मिरर वाला अगर आपको समझ में आया है ना तो ये वाला पक्का आएगा, टेंशन नहीं लेना है, समझ गए? अगर मिरर के पार्ट्स अगर समझ में आए हैं तो टू सम और दी अदर वे आई विल मेक अप, यही चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आई विल गिव टाइम ऑन दैट, उसमें ज़्यादा समय लेंगे सो दैट कि आपको समझ में आए। और ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ समवॉट लाइक दिस, ये इस स्फीयर का पार्ट होगा। बोलिए सही बात है कि नहीं, है ना? ओके ग्रेट, बहुत अच्छा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, तो इसका जो है वो कहीं ना कहीं आपका एक सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर है कि नहीं है? है ना जी, ओके। और इस वाले स्फीयर का भी तो एक सेंटर होगा कि नहीं? ग्रेट, let us call this one as C1 and let us call this one as C2. Center 1, center 2, and both of them are called to be the center of curvature. क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन फिर से हम बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर कौन है? ये वाला, ये है कर्वेचर, ये करिया वाला है ना, काला वाला जो है वो ये है कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब ये हो जाता है कि कर्वेचर का सेंटर नहीं, कर्वेचर का सेंटर नहीं है ये, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ विच द रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज अ पार्ट ऑफ। सिंपल, समझे? इसीलिए बोलेगा, अगर वो मिरर वाला समझ में आएगा तो ये वाला आराम से बस इजीली पुट अप करेंगे हम, ठीक है? सब कुछ वैसा ही चलने वाला है, बस सिर्फ जो कॉन्सेप्चुअल्स में जो चेंजेस है केवल वो हम बात करेंगे इसमें। आई गेस इट इज क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फाइन। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रादर इट इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ विच द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन। ये C1 और C2 अच्छा नहीं लग रहा हमको, हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक? तो इट इज द लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2, it is the line joining C1 and C2. So the line joining C1 and C2 is called to be the principal axis. क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको ध्यान रखना है कि ये जो है ये दिस वन इज कॉल्ड टू बी द कर्वेचर, ये हमारा कर्वेचर है, और ये कर्वेचर दूसरा, ये पहला कर्वेचर, ठीक? क्लियर? अच्छा, ये वाला एक मिड पॉइंट देखिए और ये वाला एक एंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे दिख रहा है? अगर इन दोनों एंड पॉइंट्स को एक इमेजिनरी लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दें, क्योंकि ये तो अंदर ढक ना गया, अब उसके अंदर घुस के कैसे ऐसे लाइन खींच देंगे? एक इमेजिनरी लाइन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन, वैसे ही दिस वन कैन बी एन इमेजिनरी लाइन विच इज ज्वाइनिंग दिस टू वर्टेक्स या एंड पॉइंट्स ऑफ द लेंस, राइट? ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? अपर्चर। अपर्चर इज द इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लेंस, राइट? क्लियर? कर्वेचर का एंड पॉइंट भी थोड़ी, इसका ये वाला चाहिए ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? प्रिंसिपल एक्सिस और अपर्चर का, है कि नहीं? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर। दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, यही बोलते हैं ना? ये नहीं पता, आप ही नहीं जानेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर? हम ही जानेंगे। तुम लोग ने पढ़ाया स्कूल में? नहीं, हाँ पढ़ा है
दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए, थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये C1 से यहाँ तक की दूरी, ये देख रहा है ग्रीन वाला, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? नंबर 6, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, इट इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ दैट होलो स्फीयर, क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम R से डिनोट कर सकते हैं। तो एक R यहाँ पे होगा और दूसरा R देखो यहाँ C2 से लेके यहाँ तक ये होगा, 2 रेडियस है, ठीक है, 2 रेडियस है, इसलिए इसको हम रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई ऑफ कर्वेचर। इसको आप सेंटर्स ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर्स, 2 सेंटर है, समझ गए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, आई गेस इतना काफ़ी है अभी फ़िलहाल, इसको कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, चलिए कंपोनेंट्स फॉर कॉनकेव लेंस देख लेते हैं इस बार। कॉनकेव लेंस, ठीक, आइए, ओके, गजब, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, देख रहे हैं तुम लोग से, जीवन में नहीं बनेगा, एक बार में हम बता रहे हैं, नहीं विश्वास करके देख लेना। इट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस वन, छुट्टो इतना बड़का बना दिया हम भी ना, एकदम कम नहीं, एंड दिस विल बी अ पार्ट ऑफ दिस वन, सही बात है कि नहीं। यहाँ पे होगा C1 और इस वाले का C2, राइट, इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, अगेन डिफाइन कर लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक, एंड दिस लाइन वुड बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं, द लाइन जॉइनिंग द 2 सेंटर्स नोन एज, ये हो गया हमारा कर्वेचर, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है, और दिस लाइन इज नोन एज द अपर्चर, इसको हम अपर्चर बोलेंगे, फाइन, और अपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस को जो जहाँ पे टच कर रहा होगा इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। और कोची पर आ गया, ओके, देखिए यहाँ से यहाँ, ये वाला, ये हो गया पहला रेडियस, और दूसरा हो गया यहाँ से यहाँ, ये हो गया दूसरा वाला, है ना, इसको हम कहेंगे नंबर 6, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपली आप बोल सकते हो R क्या है? R है हमारा रेडियाई ऑफ कर्वेचर, सिंपल। इतना आप एक्सप्लेन भी कर लेंगे हमको लगता है जहाँ तक, है कि नहीं, होशियार हो तुम लोग, है कि नहीं, है ना होशियार, इसको कर लीजिएगा फिर। चलिए आगे बढ़े, अयो कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, यहाँ तक कंपोनेंट्स में? हाँ, कोई दिक्कत? कैसा लग रहा, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। यहाँ रहना है तो वैसे वैसे काम करो जो हमको पसंद है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझी, नहीं तो गोबर जैसा लगेगा और फिर ज़बरदस्ती बोलना होगा कि अच्छा तो लग रहा। आइए आगे बढ़े, सो लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स, अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ रे डायग्राम। हम बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे रूल्स ऑफ रे डायग्राम में, बिकॉज कि यू ऑलरेडी नो, जैसा कि हम बोले हैं कि अगर आपको पुराना वाला क्लियर है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आराम से क्लियर हो जाएगी। 80% चीज़ें जो है वो हम उसी से आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, 20% ही चेंजेस जो है मुझे बताने हैं, जो कि हम अच्छे से समझा देंगे, लोड नहीं लेना है, ठीक। रूल्स ऑफ रे डायग्राम, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, या फिर तुम बोलो किसके लिए, देख दे बोलो, अब लिख दिया तिसिक देखो का, है कि नहीं, हाँ बहुत अच्छा। सो नंबर 1 सभी को मालूम है, रूल नंबर 1 कि इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
मीट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। सबको मालूम है कि F इज इक्वल्स टू R/2 होता है, इतना मालूम है ना? चलिए आइए, मुझे एक बात बताइए कि लेट दिस वन बी माई कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये मेरा अपर्चर और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यदि हम इंसिडेंट रे हम इधर से ऐसे मारें, ऐसे मार दिए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी हाँ, यहाँ से यहाँ तक मेरा R है, तो R/2 जो कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल फोकस होगा, है, और यहाँ पर भी तो एक रेडियस है। जब दो गो रेडियस है तो फोकल प्रिंसिपल फोकस भी तो दो गो होगा। इमेजिन हो पा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हो रहा है, हो रहा है, हाँ। दिस इज द प्रॉब्लम ओवर हेयर, दिस इज द प्रॉब्लम ओवर हेयर, यहाँ पे प्रॉब्लम है। बाकी आपको प्रॉपर्टी जो है वो ढंग से रखना है, कोई इशू नहीं है, बाकी ध्यान से रखेंगे। देखिए, इफ देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा अपर्चर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक ना। बाकी सब सेम रहेगा, बोले ना, जो ये होगा वही केवल दिक्कत करेगा और कुछ नहीं। इफ अ रे ऑफ लाइट इज मेड इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस में अगर पैरेलल हो जाए तो इस अपर्चर में टकराने के बाद दिस रे ऑफ लाइट विल रिफ्रैक्ट, बिकॉज लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ये रिफ्रैक्शन सपोर्ट करता है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन सपोर्ट करता है। मतलब द लाइट विल मूव एंड मीट एट वन पॉइंट ओवर हियर, इस जगह पे मीट कर जाएगा बेंड होने के बाद, समझा? ठीक उसी प्रकार से यदि हम इसको यहाँ पे ऐसे मारें तो इट विल अगेन गो टू दिस साइड, कुछ ऐसा। जितने भी पैरेलल बस मार दीजिए और ये एक जगह पे आके ऐसे मीट कर जाएंगे, पैरेलल बस मार दो, ये एक जगह पे ऐसे जाके मीट कर जाएंगे, समझ में आया? दिस मीटिंग पॉइंट of all the incident rays which are parallel to the principal axis, this meeting point is known as principal focus। अब जाने मन बात सीधी सी है कि रेडियस अगर उधर है तो प्रिंसिपल फोकस उधर भी है, ठीक है, एक इधर भी तो होगा, एक इधर भी तो होगा, समझ आया? सो लेट मी टेल यू कि दिस प्रिंसिपल फोकस, ये वाला, दिस वन इज नोन एज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, दिस इज नोन एज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इट इज डिनोटेड बाय सिंपली F कर दीजिए, क्लियर? सिंपली आप इसको F कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, F कर लो, या फिर आप इसको F2 बोल सकते हो, क्लियर? कोई दिक्कत? ज्यादा समर्थन मेरा इसके साथ रहेगा, F के साथ, फाइन, बिकॉज F2 F1 में काफ़ी बार कन्फ्यूजन्स होता है, लेकिन F में नहीं होता है। ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस in which all the incident rays which are parallel to the principal axis meet after getting refracted। सारे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस है, आई मीन सारे इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, वो रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे वो सारे के सारे मिलेंगे, दैट इज नोन एज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? कोई दिक्कत? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ओके। रूल नंबर 1, all the parallel rays of light, all the rays, all the incident rays which are parallel to the principal axis meet at one particular point
आफ्टर गेटिंग refracted, ठीक है, आफ्टर गेटिंग refracted. This particular point is known as the second principal focus. सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है. यही चीज़ है जो आपको कंफ्यूज करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है कंफ्यूजन लाइक. क्लियर है? समझ गए? सेकंड प्रिंसिपल फोकस. सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन विच ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट दिस पॉइंट. ठीक है, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस. क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन. इसको छाप लेंगे. पढ़ाई छोड़ के मेहंदी ताकत रहता है. चलिए आगे बढ़े. ठीक है, रूल नंबर 2. ठीक है, पहले समझ लीजिए रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि यदि मान लीजिए कि ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, राइट. मानना क्या है? ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. और यहाँ पर आएगा कहीं ऑप्टिकल सेंटर, होगा ना? ओके, गजब. इसका जस्ट उल्टा बोलता है. उल्टा क्या बोलता है कि यदि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से यदि आप रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा दे, कुछ ऐसा, ठीक है, सो दिस रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनों भी निकाल लो, यहाँ निकालो सीधा हो जाएगा, यहाँ निकाल दीजिए सीधा हो जाएगा. आई मीन पैरेलल हो जाएगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस. साला मीट कर जाएगा लगता है हमको. हाँ, अब ठीक लग रहा. करे है कि नहीं? क्यों रे पिंकी? क्लियर है? समझ आ रहा है? तो ये खास पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम विच इफ द रेज आर बीइंग इंसिडेंट, ठीक है, इफ द रेज आर बीइंग इंसिडेंट सच दैट कि दीज रेज becomes parallel to the principal axis after getting refracted. This particular point is known as the first principal focus for convex lens. Clear है? First principal focus. First principal focus वो second principal focus था, है ना? This is first principal focus. तो इस केस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस नहीं होगा? किस केस में? इसमें यही तो है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. हमको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बताना. सेकंड वाला, तो सेकंड वाला के लिए आपको पैरेलल मारना होगा, एक जगह पे मीट करेगा, वो ना होता है सेकंड. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और डिनोटेड बाय एफ डैश. एफ डैश या आप इसको F1 बोल सकते हो. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1, सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2. क्लियर? या हम F और F डैश ज़्यादा अच्छा लगता है हमको. दिस वन इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं. ओके, सो रूल नंबर 2. इफ all the incident rays which are emerging from one particular point on the principal axis becomes parallel to the principal axis after getting refracted. अंग्रेजी क्लियर है ना? हम लिख इसलिए दे रहे बिकॉज आई वॉन्ट टू शो माई इंग्लिश स्किल्स. अरे है ही नहीं? कहाँ हो रहा तुमको? घर जाना है? कोची लग रहा? हाँ, यहाँ फूकते रहेंगे हम.
हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, हम लोग गर्मी लग ही नहीं रहा, पैसा जमा कर एसी लगाएंगे हम लोग। नहीं मिला, चल पैसा मिला। नहीं है। समझ में आया? सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट on the principal axis is known as, क्या है ये? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय, उसमें लिख लीजिएगा ना, इट इज डिनोटेड बाय F1 और F डैश। उसमें क्या लिखिएगा? इट इज डिनोटेड बाय F2 और F, सिंपली। क्लियर? कोई दिक्कत? एकदम सेम टू सेम है। याद करो उसमें वाले में, मिरर वाले में हम लोग क्या कर रहे थे? रिफ्लेक्शन वाले में क्या कर रहे थे कि रेज, अगर मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है, तो क्या हो रहा था कि रेज अगर पैरेलल है तो एक जगह पे मीट कर रहा था, और उसमें क्या हो रहा था कि अगर एक जगह से निकल रहा है तो फिर पैरेलल हो जा रहा था। हो रहा था कि नहीं? वही तो सेम चीज। इसका जो फर्स्ट वाले का उल्टा है ये प्रॉपर्टी, ठीक है? रूल ऑफ रे डायग्राम नंबर 2, समझ गए? ठीक है, पहले वाले में क्या था? पैरेलल मारे थे, एक जगह मीट किया। इसमें क्या कर रहे हैं? एक जगह से शुरू कर रहे हैं, पैरेलल हो जा रहा है, उल्टा ही तो है, कन्वर्स है। क्लियर है? चलिए इसको छाप लेंगे। चलिए जनवन आगे बढ़े। ओके, सो रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ ऐसा, हाँ आप छोटा बना, ये ऐसा और ये ऐसा, और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? यदि आप एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे ऐसे, ये अगर ये ऐसा रहा तो इट विल गो अनडेविएटेड, कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। जैसे उसमें सेंटर वाले में काम करता था, अगर आप सेंटर से पास करा दीजिएगा तो वापस रिफ्लेक्ट होगा बिना कुछ, समझे कि नहीं? तो बिना डेविएशन के, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पर सीधा निकल लेगा ही, समझ गए? ओके, सो रूल नंबर 3 कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट through the optical center of the lens, then the ray passes through the lens अनडेविएटेड, कोई डेविएशन नहीं होगा, मैंने नो रिफ्रैक्शन, सिंपली आप बोल सकते हो नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधा वो निकल जाएगा, एकदम सीधा सीधी, समझ गए? ये है हमारा रूल नंबर 3। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? छाप लेंगे इसको का? चले तब आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ओके, गजब। अब आइए कॉनकेव लेंस का देखेंगे। हाँ तब रिका 5 गो रहता है, उसमें 4 गो था, कोची था, एगो सीधा, एगो निकलने वाला सेंटर से, पोल से मारने वाला ना, इसमें पोल है ये नहीं, कहाँ है पोल? है पोल? फिर चलिए, सो नंबर 1 कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक? आइए ध्यान से सुनिएगा। सपोज दैट कि ये मेरा, तो इसमें सपोज करने वाली बात नहीं है, ये है, क्या है? कॉनकेव लेंस, और ये हमारा अपर्चर, और ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ओके, मान के चलिए कि प्रिंसिपल एक्सिस से आप रेज जो है वो पैरेलल मार दिए, देखो साइमल्टेनियस हम रखते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, आई मीन जैसा उसमें गया है वैसा ही इसमें आएंगे, ठीक ना? टेंशन नहीं लेना, कुछ भी आपको अलग नहीं लगेगा, बस अगर ये ट्रेंड अगर पकड़ लोगे, फ्लो पकड़ लोगे, आराम से कर लोगे। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया,
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, तो सिंस की ये कनकेव, ये क्या करता है ना कि ये उधर फैल जाएगा, उधर इट विल गो दैट साइड, उधर निकल लेगा। कॉन्केव लेंस का यही खासियत है, ये यूं मारो एक घोंचा एने कर देगा, फैला देगा। समझ? अब ध्यान से देखिए कि इन्हीं रेस को आप देखिए तो क्या कहीं मीट करेगा उधर जाके? नहीं, इट विल नॉट मीट, ये मीट आगे कहीं नहीं करेंगे। बट अगर आप इसको पीछे प्रोड्यूस कर दें कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, दिस पॉइंट, ऐसा लगता है जैसे ये वाला रेस जो है वो एक्चुअली इस पॉइंट से आ रहा है, इधर से टेढ़ा हो के नहीं, लग रहा है कि नहीं? सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव लेंस। ध्यान रखिएगा इसको, हम इसीलिए कहे कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग केवल यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव लेंस। ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, इट इज द एक्चुअल पॉइंट जहां मीट करता है, और ये इट इज द पॉइंट वेयर इट अपीयर्स टू मीट। ये अपीयर करता है, ये मीट नहीं करता, ये अपीयर करता है। सुना? तो उधर चल गया था, ये रहा कहाँ है? क्लियर है? सो दिस इज नोन एज द सेकेंड प्रिंसिपल। सो हम इसको बोलेंगे F या फिर F2। क्लियर? इसका नाम क्या रखेंगे हम? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, रूल नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है? When all the incident rays, all the incident rays which are parallel to the principal axis appears to meet at one point on the principal axis after getting refracted। रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगता है जैसे एक पॉइंट पे वो मीट कर रहा है, ऐसा लगता है। appears to meet, it appears to meet, right? क्लियर है? हम लिखेंगे this particular meeting point is called as second principal focus। ठीक? It is denoted by F2 और F। सिंपल है? हमने कहा कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही है, इसके अलावा और कुछ कंफ्यूजन वाला नहीं है। समझ गए? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। यदि आपको पूछ दे कि डिफाइन सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, तो आपको पूछना जरूरी है कि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पूछ तो रहे हो लेकिन किसका, ये बोलना जरूरी है। हाँ, नहीं दिया रहेगा तो फिर दोनों को लिखना होगा। समझे? कि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव मिरर इज दिस एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव लेंस इज दिस, सॉरी लेंस इज दिस। समझे? नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, अदरवाइज वो प्रिसाइजली पूछेगा कि इसका बताओ, इसका बताओ, और नहीं बोल रहा है तो फिर आपको दोनों बोलना होगा। समझ गए कि नहीं? इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कौन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? पैरेलल मारे मीट कर जाए, ये सेकेंड वाला है। ठीक? एक जगह से जाए पैरेलल हो जाए, ये फर्स्ट वाला होगा। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़े। नंबर 2। ठीक है? नंबर 2 क्या होगा? इसका जब फर्स्ट का उल्टा होगा। ठीक है? ये हमने बना लिया कॉन्केव लेंस, ये हमने बना लिया अपर्चर, और ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट करिए और उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप ऐसे करके इंसिडेंट करवा दीजिए। तो इंसिडेंट होगा तो अपर्चर के बाद ये जो है वो पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ऐसे और ऐसे पैरेलल हो जाएगा। यूँ गया, यूँ सीधा हो गया, यूँ गया और यूँ सीधा हो गया। समझे? सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव लेंस। ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा। क्लियर?
डिनोटेड बाय F1 और F डैश। क्लियर है? कोई दिक्कत? स्टेटमेंट लिख लेंगे कि हम लिख दें? लिख लेंगे। सिंपली लिखना यह है कि all the incident rays which are emerging from one particular point on the principal axis, ठीक है, on the principal axis becomes parallel to the principal axis after getting refracted. Simple. ठीक, उसके बाद नीचे this particular point is known as first principal focus for concave lens. Clear? First principal focus for concave lens. क्लियर है? कोई दिक्कत? विच इज डिनोटेड बाय F1 और F डैश, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? स्टेटमेंट लिख लेंगे? कर लेंगे ना? 80 रुपये का रिफिल आता है, कुछ रहम करो, है कि नहीं? क्लियर? ओके, नंबर थर्ड इज एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही है। करना यह है कि दिस वन इज माई अपर्चर and this one is my principal axis, this one is my optical center। क्या करना है? ऑप्टिकल सेंटर से रे आप पास करिएगा तो इट विल गो अनडेविएटेड, अनडेविएटेड सीधा पास हो जाएगा। सेम टू सेम कॉपी कर लेना, केवल डायग्राम चेंज कर देना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग छाप लेंगे। चलिए, इतनी बातें क्लियर है? कोई इशू तो नहीं यहाँ तक में? रूल्स ऑफ रे डायग्राम कोई इशू नहीं है? ये रे डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प यू इन इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पिछले वाले में किए थे हम लोग, जैसा है ना, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इसमें वो हेल्पफुल रहेगा अगर याद रहेगा तो। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, अब ज़रा थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे हम। दिस वन इज माई एंड दिस वन इज माई ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। इधर आप देखिएगा तो यहाँ पर होता है इसका F और इधर होता है इसका F डैश। बोले तो ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है और ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, सो द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस वन प्रिंसिपल फोकस, चाहे इधर से ले लो चाहे आप यहाँ से इधर ले लो, समझ गए? This distance is known as focal length, which is denoted by small f. क्लियर है? इसको कर लेंगे फोकल लेंथ। फाइन, ये वाला हो गया मेरा, ये है मेरा सेकेंड F2 और ये है मेरा F1। बोले तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सॉरी, फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकेंड फोकल लेंथ। भाई दो तो फोकस है तो दो फोकल लेंथ होगा ना, समझ गए? लेकिन जब भी आपको फोकल लेंथ बोला जाए और जनरली जब भी बोला जाए कि फोकल लेंथ इसका ये है, इसका मतलब है कि दे आर टॉकिंग ऑफ F2, सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, आई मीन सेकेंड फोकल लेंथ, ये वाला। बिकॉज ज़्यादा महत्व ये वाला F का होता है, F डैश का ज़्यादा महत्व नहीं है, ज़्यादा महत्व इसका है F का। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए? फोकल लेंथ। उसी प्रकार से ये तो हो गया कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्केव के लिए क्या करेंगे हम? कॉन्केव के लिए ऐसा बना लेंगे, ऐसे और ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर देंगे। ये है मेरा F और इधर भी मेरा F है। चलिए डिसाइड करते हैं कौन क्या है। ये F होगा और ये F डैश होगा। देखो पलट गया, दिख रहा है? पलटा हुआ है। ये है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जबकि इधर लेफ्ट साइड में इसका फर्स्ट है और दूसरे राइट हैंड में सेकेंड है। इसमें उल्टा है, लेफ्ट में सेकेंड है और राइट में फर्स्ट है, होता है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे F2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहेंगे F1। लेकिन जब भी जनरल में बात होगी तो F2 की होगी। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको भी हम बोलते हैं फोकल लेंथ, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। क्लियर ना? फोकल लेंथ। कोई दिक्कत? प्रिंसिपल फोकस क्लियर है? प्रिंसिपल फोकस लेंस के केस में कितने हैं? दो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सेकंड प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। क्लियर? याद रखिएगा। क्लियर? समझ गए कि नहीं? है ना? कॉन्वेक्स लेंस में एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस में, आई एम डूइंग फॉर कॉन्वेक्स लेंस।
रेज पैरेलल हो और एक जगह मीट कर जाए तो दैट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अगर एक जगह से शुरू हो और रेज पैरेलल हो जाए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दीजिए, अनडेविएटेड पास हो जाएगा। ठीक, कनकेव के लिए आइए, रेज पैरेलल हो जाए और चले जाए अपीयर्स टू मीट एट वन पॉइंट, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, व्हेन द रे और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होगा फिर इसके लिए? एक सेकेंड। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो है, आई मीन हम लोग किधर कर दिए? वाई इज इट बीइंग, इधर ही किए थे। फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक ही साइड कर दिए हम, है ना? वही हमको भी लग रहा है, ये क्या कर दिए हम यार, ऐसा लग रहा है मेरे को। इसका मतलब है कि सेकंड वाले में भी यहीं से घुटा के ऐसे कर दिया ना। और उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दैट फ्लो में लगता है हम आगे बढ़े, बहकावे में आ गए हम। ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसको मिटा दें। अच्छा, इसको ले लेंगे पहले। चलिए थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, वो डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है वो, ठीक ना। आइए थोड़ा सा फ्लो में हम लोग आगे बढ़ गए लग रहा। क्या बता दिए हम? ये हमारा ऐसा रहा, यूँ ऐसे। ठीक, इस साइड है मेरा F और इस साइड है मेरा F डैश। ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि व्हेन द रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, व्हेन द रेज आर, जैसे सोचो अगर ये लेंस नहीं होता तो ये सीधा चला जाता है ऐसे। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये सीधा यहाँ पे आता है ऐसे। ठीक है, लेकिन लेंस है इसलिए ये जो है रिफ्रैक्ट करेगा एंड इट विल बिकम पैरेलल ऐसा। व्हेन द रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट कि इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड। दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं जी, ये है मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? इसको थोड़ा सा ध्यान से जो है वो ये कर लीजिएगा। ठीक, स्टेटमेंट हो जाएगा कि लिख दे? देखो लिखना क्या है कि when the incident rays are directed towards one particular point, when they are directed towards one particular point such that कि after getting refracted they become parallel to the principal axis. ठीक है, yeah, when the rays are directed towards one particular point of the principal axis such that कि the rays become parallel to the principal axis after getting refracted, that particular point is known as first principal focus for concave lens. ठीक है, प्लीज मेजर हैवॉक की बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया उसमें पिछले वाले में, अब उसको जो है सुधार लेंगे। ठीक है, फ्लो में हम लोग जो शब्द ने एक ही तरह कर लिए। खैर एनीवेज आई गेस बहुत ज़्यादा ये नहीं है, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे केवल। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है ना? फाइन, ग्रेट। चलिए इसको छाप लेंगे। लिखने स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं ना? कर लेंगे। ओके ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाँ, अच्छा हुआ समय रहते याद आ गया हमको। तुम लोग बोले से दीदी दोनों एक तरफ हो गया है। हमको लगा कि जो बता रहे सही बता छोड़ दिए। सेकंड भी उधर है, फर्स्ट भी उधर है, दोनों बता दिए। बताओ, हमको एहसास भी नहीं हुआ। चलिए ठीक, आई गेस वी हैव टाइम नाउ, वी कैन रेक्टिफाई दिस वन। फाइन, इसको कर लेंगे थोड़ा। क्लियर ना? चलिए ठीक, सो विल कीप दिस मच ओनली फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप रे डायग्राम जो है वो ढंग से आप थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, देन वी विल मूव ऑन फर्दर, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, क्लियर? चलिए।